चुस्कियों पर पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाने की उठ रही है मांग। आइए जानते हैं लोगों की राय। सच की आवाज़, मैं हूं अनीश कुमार रिंकू। हम अभी पकरी बरामा प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड मुख्यालय के समीप में अवस्थित हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी जो है इलेक्शन का समय आ गया है। पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर के चाय की चुस्कियों पर चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पे कई प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पे बैठे हैं जो अपने विचार रखेंगे कि पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल क्यों बनाना चाहिए। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से कई ब्लॉक के बीच में पड़ता है और इसको पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर के बरसों से यहाँ के नागरिक आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में नहीं है। सरकार के द्वारा अगर इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाया जाता। बरसों से यह डिमांड चल रहा है, लेकिन इस पर आज तक कोई पहल नहीं किया गया। आइए यहाँ पे हम जानते हैं जो प्रबुद्ध नागरिक हैं अपनी बातों को रखेंगे कि पकरी बरामा को क्यों पूर्ण अनुमंडल बनाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। पकरी बरामा को पिछले लगभग 7-8 वर्ष पहले यहाँ को पुलिस अनुमंडल बनाया गया, लेकिन पूर्ण अनुमंडल आज तक बनाया नहीं गया। इस पर आपकी क्या राय है? पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल के लिए एक बहुत अच्छा जगह है, चूँकि पकरी बरामा जो है अनुमंडल का जो भी कंडीशन है हर कंडीशन को पूरा करता है। पकरी बरामा से नवादा की दूरी 22 किलोमीटर, कौआ कोल की दूरी 18 किलोमीटर, बासलीगंज से दूरी 12 किलोमीटर है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से एक पूर्ण अनुमंडल के लिए नितांत जरूरी है। और हम लोग करीब 8 वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे हैं, परंतु सरकार की उदासीनता के कारण पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं मिल रहा है। हम सब जितने भी प्रखंडवासी हैं इसके लिए अपने तरफ से कई बार आवाज़ भी उठाए, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। अतः वर्तमान सरकार से हमारी गुजारिश है कि पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। आपकी डिमांड यही है कि अगर पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बना दिया जाता है तो पकरी बरामा के लोगों की कई जन समस्याएं समाप्त हो सकती है, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, अगर पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बना दिया जाता है तो यहाँ की जो भी जन समस्याएं हैं वह काफ़ी दूर हो जाएगी और बहुत ज़रूरी है पूर्ण अनुमंडल पकरी बरामा को। जो सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। घर कहाँ हुआ आपका? बाजपुर, पकरी बरामा। आइए अब अन्य लोगों से भी जानते हैं कि पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाना क्यों ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो प्रकाश यादव हुआ। प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं कि पकरी बरामा की जनता जो है पिछले यहाँ के एक जनसंघर्ष समितियाँ भी लगातार आवाज़ उठा रही है, सरकार से डिमांड कर रही है कि पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाया जाए, लेकिन सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में नहीं है। आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या डिमांड रखना चाहते हैं? ये तो पूर्ण अनुमंडल तो पहले 10 वर्ष पहले होना चाहिए। इस पर भी चर्चा हुआ, भी पूरा विस्तार से हुआ, लेकिन यहाँ के लोग मने पार्टी पॉलिसी करके मैंने पूर्ण अनुमंडल के लिए मैंने यहाँ वंचित किया गया है। और यहाँ तो मैंने रोह की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर, कौआ कुल की दूरी मैंने 18 किलोमीटर, काशी चक की दूरी 12 किलोमीटर, ये बीच सेंटर पड़ता है। यहाँ तो पूर्ण अनुमंडल होना बहुत ज़रूरी है। यह शांतिपूर्वक इलाका है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ राजनीतिक तहत आदमी लोग मैंने क्यों नहीं इधर बनावेंगे कि उधर बनावेंगे। नेता के यहाँ बिहुन है। नेता देखिए, आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि प्रकाश यादव हैं, यहाँ के पकरी के प्रबुद्ध नागरिक हैं, यहाँ के पकरी बरामा की जनता इनको प्रबुद्ध नागरिक मानती है। इनका भी मानना है कि पकरी बरामा में जो है नेता विहीन है पकरी बरामा, जिसके कारण ही पकरी बरामा आज तक पूर्ण अनुमंडल का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है। यहाँ इनके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान खुलना चाहिए कि हाँ, निश्चित रूप से पकरी बरामा प्रखंड मुख्यालय के ठीक जो कई ब्लॉकों के बीच में पड़ता है और यहाँ पे पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग जो है लगातार चल रही है। भले ही पकरी बरामा को पुलिस अनुमंडल बनाया गया, लेकिन आज तक पूर्ण अनुमंडल नहीं बनाया गया। यहाँ की जनता को लगातार अनुमंडल के कार्यों के लिए नवादा जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। खास करके जो गरीब गुरबा वर्ग के लोग होते हैं उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं, संजय जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। आप देख रहे हैं कि पकरी बरामा जो है पूर्ण अनुमंडल की मांग को लेकर के लगातार जन की समस्याएं दिखते आ रही है। कई लोगों ने अपना डिमांड रखा है, सरकार से डिमांड रखा है। पिछले 10 साल से यह मांग यहाँ के जनसंघर्ष समितियां उठा रही है, लेकिन फिर भी पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल नहीं बनाया गया। आपकी क्या राय है? यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं कि पकरी बरामा अनुमंडल बनाया जाए।
पब्लिक तो रोज़ चाह रहा है कि अनुमंडल बनाया जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यहाँ बनना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि लोग जो भी है जीत के चल जाते हैं, चुनाव के पीरियड में मुद्दा उठाते हैं कि अनुमंडल बनना चाहिए, उसके बाद में सुस्त हो जाते हैं। अभी जो भी लोग हैं यहाँ जनप्रतिनिधि लोग, अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका मैयत में जाते हैं, ये नहीं कि हॉस्पिटल में जाते हैं। ये जो बहुत बड़ा यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग का ये जो फितरत हो गया है। शादी में आते हैं लेकिन बेटी का जब कोई तरह का समस्या होता है तो उस पर नहीं आते हैं लोग। देखिए, इनका आरोप था, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पकरीबरामा में जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो सिर्फ वैसी स्थितियों में जा रहे हैं जहां पे खुशियां हैं, लेकिन जहां पे दुखों का समय होता है वहां पे जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं होता। हम यहां के जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करेंगे कि ऐसी स्थितियां ज़रूर आने नहीं दें जिससे कि लोगों के सामने जुबान पर ऐसी बातें आए। अगर निश्चित रूप से इनका डिमांड सही है, इनका मांग ये सही है कि अगर कोई दुख में है तो ज़रूर उसका सहयोग देना चाहिए। अगर पकरीबरामा को पूर्ण अनुमंडल नहीं बनाया जा रहा है तो क्या समस्या आ रही है? नहीं तो यहाँ के जनता किधर क्या जूझ रहा है। यहाँ का जनता अभी कह रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक की बात है, आज पकरीबरामा विहीन एक प्रखंड है, यहाँ तो न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अच्छा कार्यशैली है या तो अंचलाधिकारी अभी तक पोस्टेड नहीं हुए। तो जनता तो रोज़ मांग कर रही है, लेकिन इसके लिए हम कहाँ जाएंगे जनप्रतिनिधि के पास में? उनका कोई समस्या का निदान करने वाले कोई नहीं है। जिस दिन वो चाहेंगे कि पब्लिक को जो है सही में सुचारू रूप से काम हो तो आदमी का डेवलप होगा और भौगोलिक दृष्टिकोण से पकरीबरामा अनुमंडल बनाने का कार्य शुरू हो जाता। हर मुद्दा आता है चुनाव के पीरियड में, लेकिन कोई आदमी जो है चुनाव तक ही सिमट जाते हैं। चुनाव देखिए, इनका आरोप है कि चुनाव का समय जब आता है तो कई जनप्रतिनिधि जो है भटकना क्षेत्र में शुरू कर देते हैं, पकरीबरामा की जनता को बरगलाना शुरू कर देते हैं कि वोट के समय उनका ये एक मुद्दा बन जाता है कि हम पकरीबरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बरसाती मेढक बन जाते हैं। वो दिखते ही नहीं है कि हाँ हमको यहाँ आना भी है, यहाँ की जनता की जो जन समस्या है, खास करके पूर्ण अनुमंडल बनाने की जो मांग यहाँ की जनता की पहले से रही है उसको आज तक लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव हुआ। कुलदीप यादव, अब देख रहे हैं कि पकरीबरामा की जनता पिछले 8-10 साल से है ना पकरीबरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर के लगातार डिमांड कर रही है। आप क्या अपने इस विषय में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पकरीबरामा जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा है। लोग जात पात के नाम पर वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि जीतते हैं लेकिन उनमें समदर्शिता नहीं है, जिसके अभाव में पकरीबरामा खास करके बहुत पिछड़ा है। यहाँ अनुमंडल नितांत आवश्यक है, जिसके कमी से पकरीबरामा प्रखंड के सुदूर इलाके के लोग अपनी सुविधा से बहुत वंचित रह जाते हैं। हम व्यक्तिगत जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सादर अपेक्षा करते हैं कि पकरीबरामा को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, अनुमंडल बनाया जाए, ताकि पकरीबरामा के अंतर्गत सुदूर इलाके जैसे बुधौली वगैरह है, इन लोगों को भी सुविधा हो। पकरीबरामा बनने से कौआ कुल के लोगों को भी सुविधा होगी। यही अपेक्षा करते हैं कि जनप्रतिनिधि ध्यान दें, जात पात से ऊपर उठ करके पकरीबरामा को ध्यान दें। वारसलीगंज बनने से पकरीबरामा और कौआ कुल को बहुत नुकसान होगा। देखिए, अभी आप देख रहे थे हम लोगों के बीच में थे आरजेडी नेता कुलदीप यादव। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाते हैं समदर्शी नहीं है, एक समान लोगों पर अपना ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण ही पकरीबरामा की जो जनता है वो त्रस्त हो रही है। आज पूर्ण अनुमंडल का जो मांग जो था उसको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो जनप्रतिनिधि आज तक जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी खास क्षेत्र में विकास किए हैं और किसी खास एरिया में ही अपना विकास कर करके अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिसके कारण समदर्शिता उनमें नहीं है, जिसके कारण ही पकरीबरामा आज पूर्ण अनुमंडल नहीं बना है। क्या नाम हुआ आपका भैया? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव, आप देख रहे हैं कि पकरीबरामा की जनता पिछले 10 साल से पूर्ण अनुमंडल की मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रही है, लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? पकरीबरामा की जनता की दोषी है, प्रतिनिधि को क्यों हम दोष देंगे? यहाँ की जनता का दोषी है जो काम करने वाला आदमी को वोट नहीं देता है। आपका मानना यही है कि जो काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं उसको यहाँ पे मौका नहीं मिलता, जिसके कारण ही यहाँ की जनता का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा है। शिक्षित रहेंगे, जो पढ़े लिखे रहेंगे, जो सामाजिक आदमी रहेंगे, पूरे समाज के काम करेंगे।
आप जो डिमांड यही आपका है कि अगर सरकार इस क्षेत्र में पहल नहीं कर रही है तो इसके पीछे जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जन भी दोषी है, और आपका यही मानना है? जी। हरि यादव नाम हुआ। हरि यादव, कहाँ घर हुआ? हमारा रामपुर घर हुआ। देखिए, आज पकरी बरामा के पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर के अब चुनाव का वक्त आ गया है। जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं और लोगों को यह बोल करके बरगलाते हैं कि हाँ, अब पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, पूर्ण अनुमंडल बनाने की बात जहाँ तक है, हर दृष्टिकोण से बीच पड़ता है। पकरी बरामा, बारसलीगंज, कौआ कोल का बीच सेंटर है, सारा कलेक्टरिया पूरा करता है, इसलिए अनुमंडल यहाँ बनना चाहिए, बनने लायक है। और यहाँ आप अथी आपका प्रश्न थी कौन अनुमंडल पदाधिकारी? हाँ, ये पुलिस अनुमंडल यहाँ बना हुआ है, इसलिए पूर्ण अनुमंडल बनाया जा लायक है। हर चीज़ दृष्टिकोण से मैंने बीच पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? साधु शरण प्रसाद यादव। साधु शरण प्रसाद यादव, कहाँ घर हुआ आपका? हसनगंज हुआ। हसनगंज। अभी पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल की मांग जो है काफ़ी जोरों पर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से यहाँ की जनता डिमांड कर रही है। पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाना कितना ज़रूरी है? यहाँ तो 10 बरस पहले भी मैंने कुछ लोग उठाए थे मुद्दा कि पकरी बरामा से कौआ कोल नज़दीक है, पकरी बरामा से रुपौ नज़दीक है, पकरी बरामा से रोह के क्राइटेरिया पूरता है पकरी बरामा में ही। बारसलीगंज का, काशी चक का भी क्राइटेरिया चारों बगल से ये बीच होता है। इसलिए यहाँ 10 वर्षों से यहाँ हम लोग के तमाम जनता को कहना है कि पकरी बरामा ही बनना चाहिए अनुमंडल। अगर पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बना दिया जाता है तो क्या फ़ायदा होगा? हम पकरी बरामा से तमाम नवादा जिला के मैंने जो बारसलीगंज विधानसभा कौआ कोल का रोह, रुपौ, वारसलीगंज, पकरी बरामा का बहुत सुविधा लोगों को होगा पकरी बरामा में। देखिए, आप देख रहे थे कि यहाँ के तमाम लोगों का एक ही बात मानना है कि अगर पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाया जाता है तो यह 20 सेंटर में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-6 ब्लॉक की जो दूरियाँ हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी निकट है। खास करके अगर हम बात करें, पकरी बरामा हो गया, रोह, रुपा हो गया, आप आ जाइए कौआ कोल हो गया, काशी चक, वासिन, सबके 20 सेंटर में पड़ता है। मैं बीजेपी के एक नेता हैं सुदामा चौहान जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल अगर बनाया जाए तो कितना आवश्यक है पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाना। हम इनकी भी राय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदामा चौहान। कहाँ घर हुआ आपका? घर मेरा हुआ पकरी बरामा दक्षिणी पंचायत के पिनपरवा गांव। आप बीजेपी के कदावर यहाँ के पकरी बरामा प्रखंड के एक अच्छे नेता हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से पकरी बरामा को पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर के आप सरकार से क्या अपनी डिमांड रखना चाहते हैं? डिमांड तो आज क्या, हम लोग इस डिमांड को 1985-86 में हम लोग सर्वदलीय बैठक किए थे रामजीवन शर्मा मार्केट में, जो कि उस समय हमको बनाया गया था पकरी बरामा दक्षिणी का अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का पंचायत अध्यक्ष। हमने संघर्ष करके बहुत दिनों तक संघर्ष किया, फिर बीच में जो है ये ठंडा पड़ गया। बीच में फिर हमारे एक इंडिया गठबंधन से विधायक माननीय श्री प्रदीप कुमार महतो जी आए और उनके द्वारा फिर हम लोग जो है इस मुद्दा को उठाया गया, पूरे जोर शोर से उठाया गया। और उनके माध्यम से अभी जो हमारे वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी हैं, और उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे जो कि पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिए। अब मैं नीतीश कुमार से मैंने आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे कौआ कोल प्रखंड, रोह प्रखंड, वारसलीगंज, काशी चक प्रखंड और पकरी बरामा को मिला करके अगर ये चौमुखी विकास के लेकर के पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिया जाता है, ये सारे ब्लॉकों के जनता, आवाम जनता को जो है काफ़ी सुविधा होगा। जो हम लोग को नवादा जाना पड़ता है रजिस्ट्री के लिए, चाहे या किसी कागजात को बनाने के लेकर के, इसमें हमारे आम जनता को काफ़ी समय भी मरता है उसमें, और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, आर्थिक दोहन भी होता है। और यहाँ रहने के बाद उनको बहुत सहूलियत होगी, आम जनता को बहुत सहूलियत होगी, और यहाँ जो है स्वास्थ्य सेवा भी इससे ज़्यादा सुधार होगा, और पुलिस महकमे में भी इसका जो है काफ़ी वर्चस्व है। पकरी बरामा जो है अभी आप देख रहे हैं कि कई ब्लॉक के बीच में पड़ता है, और आज तक सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के द्वारा पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आप अपने आधार पर आप पकरी बरामा को क्यों पूर्ण अनुमंडल बनाना चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों का जो है बीच पॉइंट पर है, सभी लोगों को सहूलियत होगा, तमाम आवाम जनता को। ये एक ऐसे जगह पकरी बरामा स्थान है
जहाँ की सबसे पहले थाना का मने हम लोगों का ये हुआ था। तो अगर अनुमंडल का दर्जा मिल जाएगा तो तमाम जनता को सुविधा होगा और इससे ज़्यादा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पकरी बरामा जो है अभी पुलिस अनुमंडल बना है, लेकिन पूर्ण अनुमंडल नहीं बना है। अब चुनाव का समय आ गया, क्या ऐसा लगता है कि जो आने वाले जो और भी जो प्रतिनिधि होंगे विभिन्न राजनीतिक दलों से होंगे, क्या उनके लिए यह भी एक फिर चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? नहीं, हम लोग तो सर्वदलीय जा करके हम लोग पहले तो लालू प्रसाद यादव से मिले थे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जो है, उस समय मुख्यमंत्री भी थे, तो उस समय आश्वासन भी दिए थे। उसके बाद उनका सरकार बदल गया, फिर हम लोग बीच में भी और नीतीश कुमार से जी से भी हम लोग जो है चाहेंगे जा करके उनसे मुलाकात करेंगे। अपूर्ण अनुमंडल पकरी बरामा प्रखंड में हर हाल में होना चाहिए, उससे तमाम लोगों को सुविधा होगा और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। धन्यवाद।